हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अपने युगपत सरल अवकलन समीकरण है उनको अपन आज की वीडियो में सरल करना सीखेंगे। अपना जो द्वितीय कोटि के जो इक्वेशंस हैं, द्वितीय कोटि की जो इक्वेशंस को सरल करने के तरीके थे वो अपन प्रीवियस सारे वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो एक अपन नया चैप्टर यानी नई जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से अपने पास में गिवन होती है और किस तरह से इसके सॉल्यूशन को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एक चीज कि इसके अंदर आपके लिए x और y, यहाँ पे x और y जो होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। x और y दोनों ही कैसे होंगे, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। पहले क्या होता था, इतने दिन तक जब अब सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उनके अंदर अपन क्या देख रहे थे कि x जो था वो कैसा था, अपना यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y कैसा था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन अब जो इक्वेशंस अपन डिस्कस करेंगे उसमें अपने एक तो इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को x में दी हुई होगी और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को y में दी हुई होगी और दोनों में से किसी एक को सरल करके यानी x या y दोनों में से किसी एक का मान निकालते। जैसे अपन अवकलज को यहाँ पे हटाते हैं ना, जैसे इक्वेशन से अपन रिड्यूस करते हैं वैल्यूज को, पदों को रिड्यूस करके अपन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उस तरह से अपन उनके आंसर है निकालेंगे। पहले x या y दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे और फिर उनको इक्वेशन में पुट करके दूसरे अचर का मान, यहाँ पर दूसरे वेरिएबल का मान अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं कि अपने पास में गिवन है, एक वैल्यू गिवन है dx बाई dt माइनस 7x प्लस y बराबर में 0। एक वैल्यू तो अपने पास में ये गिवन है और दूसरी वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, d बाई डी टी dy बाई डी टी माइनस 2x माइनस 5y बराबर में 0। ये वैल्यू यहाँ पर अपने को गिवन है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से अपने को क्या निकालना है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ d माइनस 7x प्लस y बराबर में 0। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो ये वैल्यू है इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस 2x मैंने आगे ले लिया और ये लिख लिया d माइनस 5y बराबर में 0। अब देखिए अपने को x और y दोनों में से किसी एक को रिड्यूस करना होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि y जो है वो किस तरह से है, यहाँ पे अकेला है। तो इसको, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देती हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगी समीकरण 1 को d माइनस 5 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर समीकरण 2 में से घटाने पर, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, d माइनस 7 d माइनस 5 x हो गया और ये क्या बन गया d माइनस 5 y बराबर में 0। ये वैल्यू बन गई। अब मैं क्या करा देती हूँ, इसको दूसरी को घटा देती हूँ, 2x है प्लस है d माइनस 5y बराबर में 0। तो अब इस वैल्यू को घटा देते तो ये तो बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए। अपने पास ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। तो देखिए अपने पास अब क्या आ गई, x में इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले अपन x सरल कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे अपन है उसकी वैल्यू पुट करके अपन y का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए अपने पास क्या बचा, d माइनस 7 d माइनस 5 और प्लस के 2, ठीक है, और बाहर क्या है x बराबर में 0। ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर बची है, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, d स्क्वायर माइनस, तो ये बन गया माइनस 12x है
प्लस के 30, यहाँ से 35 आएगा तो ये हो जाएगा 37 बराबर में x बराबर में 0। ये वैल्यू अपने पास में यहाँ पर है आई है। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन अपने पास फाइंड आउट हुई है। तो इस इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। टू एक्स नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है डी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू बनी है। अब इससे अपने को क्या निकालना है, आंसर फाइंड आउट करना है। किसका मान निकालना है, अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, जैसे अपन प्रीवियस वीडियोस में अपन सरल करते आए ना, वैसे अपन यहाँ पर इसको सरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या निकलेगा, CF का मान निकलेगा, PI का मान निकलेगा नहीं, क्योंकि PI वाली वैल्यूज के लिए अपने को यहाँ पे Q चाहिए होता है और Q यहाँ पर कैसा है अपना 0 है। तो यहाँ पर अपन इसका CF निकालना है। तो मैं यहाँ पे पहले सहायक समीकरण लिख लेती हूँ। तो सहायक समीकरण बनेगी मेरी m² माइनस 12D प्लस 37 बराबर में 0। अब यहाँ से, सॉरी m है, यहाँ से जब मैं m की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास आएगा 6 प्लस माइनस है आइटा। ये वैल्यू यहाँ पर मेरे पास में डिफाइन होगी, 6 प्लस माइनस है आइटा। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, CF का मान लिखूंगी। तो अपन जानते हैं कि मेरा x जो है वो किसका फंक्शन होगा, यहाँ पर t का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज लिया जाएगा वो भी कौन सा लिया जाएगा, t यूज लेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा e⁻6t और c1 cos t प्लस c2 sin t। ये किसकी आ जाएगी, ये CF आया है, लेकिन CF अपने पास PI इसमें निकलेगा नहीं, तो जो x निकलेगा पूरा वही यही तो निकलेगा। तो मैं लिख दूंगी x बराबर e⁻6t c1 cos t प्लस c2 sin t। ये डिफाइन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर नाम में दे देते हैं। अब देखिए, जब अपन ने शुरुआत को इक्वेशन को सॉल्व किया था तो अपने पास पहली इक्वेशन क्या बनी थी, पहली इक्वेशन जो वो बनी थी वो इस तरह से बनी थी कि dx माइनस 7x प्लस वाई बराबर में 0। तो यहाँ से जो मैं y की वैल्यू निकालूंगी, तो y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो क्या बनेगा, 7x माइनस dx बाई dt। dx का मतलब क्या है यहाँ पे, dx बाई dt। तो मुझे y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, x तो चाहिए ही चाहिए। तो x की वैल्यू तो मेरे पास फाइंड आउट होगी। तो मुझे क्या चाहिए, dx बाई dt और चाहिए। तो मैं ये जो इक्वेशन आई है समीकरण 3, इसका क्या करवा लेती हूँ, t के सापेक्ष अवकलन करवा लेती हूँ। तो लिख लेती हूँ समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष इसका क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो देखिए अवकलन करेंगे तो अपने पास dx बाई dt जो है वो क्या डिफाइन हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो dx बाई dt जो है वो डिफाइन हो जाएगा इसका u डॉट v मेथड से अपन इसको कर लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, पहले अपन e⁻x का करेंगे, e⁻6t का करेंगे तो आएगा 6 e⁻6t आ जाएगा। और ये जो पूरी वैल्यू होगी वो ब्रैकेट वाली एज इट इज रहेगी। ठीक है, और जो दूसरी बार होगी तो दूसरी बार e⁻6t को अपन एज इट इज रख लेंगे और अंदर जो वैल्यूज है उनको कर देंगे। तो अंदर बन जाएगा माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t। ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वैल्यूज जो है वो अपन यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो लिखेंगे समीकरण 4 में x तथा dx बाई dt का मान रखने पर, तो वहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अपन। पहले इसको अपन थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। ये क्या आया, मेरे dx बाई dt का मान आया है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, y बराबर 7x। तो x क्या था, e⁻6t c1 cos t प्लस c2 sin
टी, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। ठीक है, ये 7 हो गया x। ठीक है, माइनस क्या था dx/dt। तो ये देखिए जो पूरी वैल्यू है इसमें से e की पावर 60 वो अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ और फिर इन वैल्यूज़ को क्या लिख देती हूँ, साथ में लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ इसको माइनस e की पावर 60 साथ में लिख दिया। अब ये होगा 6 c1 cos t और c2 sin t उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा इसका 6 c1 है ना, और यहाँ पे cos के लिए क्या है c2, तो 6 c1 प्लस c2 ये बन गया cos t का कोफिशिएंट। और अगर sin t का ढूंढे तो यहाँ पे बनेगा 6 c2 माइनस c1 ये बन गया sin t का कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए वापस अपन इनको रीअरेंज कर लेंगे तो अपना जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब e की पावर 60 मैंने पूरे में से कॉमन निकाल ली तो देखिए क्या बचेगा, y बराबर e की पावर 60 पूरे में से कॉमन आ गया। तो यहाँ पर देखिए अंदर क्या बचा, यहाँ पे 7 c1 जो कोष्ठक में बचेगा 7 है c1। ठीक है, cos t के, और यहाँ पे आएगी जो वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि बाहर कैसा है अपना माइनस है, तो मैं लिखूंगी माइनस है 6 c1 प्लस सॉरी माइनस है c2। ठीक है, और ये बन गया cos t का कोफिशिएंट। ठीक है, ये cos t का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे भी माइनस c1 आएगा, ये cos t का कोफिशिएंट बन गया है ना। और अब अपन sin t का कोफिशिएंट देखेंगे तो sin t का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा 7 c2 माइनस यहाँ से आएगा 6 c2 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा c प्लस का c1 sin t। इतनी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। तो देखिए अब इनको सरल कर लेते हैं, आ जाएगा e की पावर 60 और इनको सरल करेंगे तो c1 माइनस c2 cos t प्लस c1 प्लस c2 sin t। ये वैल्यू क्या होगी, अपना जो y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो दोनों वैल्यूज है x की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, क्या निकाली थी e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t ये निकाली थी। ये तो हो गया x का मान और ये अपन ने y का मान ऐसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो दोनों इक्वेशंस है, ठीक है, उनसे अपने को एक दूसरे से वैल्यू जो रिड्यूस करके उनको किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके घटा के फिर इनके आंसर को इजीली जो है वो इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, यही अपने को यहाँ पर निकालना होता है। तो ये था अपना आज का वीडियो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।